और हम कहाँ जा रहे हैं अभी? मिलने में। मोए मोए। एक्चुअली वी वर गोइंग टू द मेला, नॉट एग्जैक्टली मेला बट हम उस रास्ते से होते हुए जाते और देखते कि क्या है कैसे है, क्योंकि ट्रैवलर जहाँ था वो उसी रास्ते से हम जा सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली सारी विशेष पूरी नहीं होती। वो है ना ये जवानी दीवानी का, ज़िंदगी में कितना भी कुछ ट्राई कर लो कुछ ना कुछ छूटेगा ही, तो जहाँ है वहीं का ही मज़े लेते हैं। सो या जितने भी प्लेसेस गई हूँ कुछ ना कुछ मैं ज़रूर छोड़ के आई हूँ कि नेक्स्ट टाइम के लिए देखेंगे। फ़िलहाल हेलो, आई एम नम्रता और आज है मेरा 6th डे काज़ा में। तो ये जो नेक्स्ट लोकेशन जो हम जा रहे थे आज का पहला था वो था कुंजुम पास। कुंजुम पास में ना एक कुंजुम देवी है, वहाँ पे जाके उनके दर्शन करने थे, उनका माथा टेकते। एक्चुअली कहा जाता है कि यहाँ से जितने भी लोग होके गुजरते हैं ना, क्योंकि रास्ता आगे बहुत ख़राब है, इसके बाद और हम चंद्रताल जाने वाले थे, तो यहाँ ना माथा टेक के जाते हैं, आशीर्वाद लेके जाते हैं कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाए और कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और जो ये टेम्पल है यहाँ पे ना सिक्का चिपकाया जाता है, कॉइन्स जो होते हैं ना, कहते जिसका कॉइन चिपक गया उसकी विश पूरी हो जाती है, उसका मन सच्चा होता है। आई डोंट नो ऐसे कुछ था, अब मैं भूल गई। सो हाँ, थोड़ा तो मूड ऑफ था मेरा क्योंकि मैं मेला नहीं जा पाई थी बट ओवरऑल अच्छा था। फिर यहाँ से हम चंद्रताल की तरफ चल पड़े। ये जो रास्ता था ना चंद्रताल की तरफ जाने वाला, वो रास्ता बहुत ही रॉ था, मतलब राम राम जप रहे थे हम लोग, क्योंकि वो रास्ता ऐसे था, एक तो राउंड 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 राउंड, ऊपर से नॉट वेल कंस्ट्रक्टेड। धीरे 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 हम आगे बढ़ रहे थे। चंद्रताल की ना एक्चुअली बहुत सारी कहानियाँ हैं। ये भी कहा जाता है कि वहाँ रात को परियाँ आती हैं। कुछ कहानियों में से एक कहानी है कि एक चरवाहा होता है, वो अपनी जो भेड़ बकरियाँ होती है उसको चराने के लिए लेके जाता है और उस ताल पे उसको एक परी मिलती है और उस परी से उसको प्यार हो जाता है। बट वो मैरिड होता है और वो ये इन्फॉर्मेशन परी को नहीं देता। वो रोज़ शाम को आता और उसको मिलता और फिर वापस अपने घर चला जाता। बट एक दिन बाय एनी चांस ऐसी बात करते करते उसने उसको बता दिया कि ही इज़ मैरिड, और फिर उसके बाद से उसको किसी ने कभी वापस नहीं देखा। कहा जाता है कि परी उसको अपने साथ ले गई। और ये भी कहा जाता है कि अक्सर वो चरवाहा घूमते हुए नज़र आता है, समथिंग समथिंग। खैर वापस हम अपने रास्ते की तरफ आते हैं। जो रास्ते थे वो बहुत ही अजीबोगरीब थे, यू नो डेंजरस काइंड ऑफ। और इस रास्ते से होते हुए हमें गुजरना था। कई जगह पानी के ऐसे झरने से भी बह रहे थे जहाँ पे गाड़ियाँ स्किड करती हैं, तो वहाँ पे गाड़ी से हमें उतर के ऐसे ही पैदल 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 आगे बढ़ना था। एक्सपीरियंस इतना सुंदर था ना कि शब्द तो क्या ही बयां कर पाएंगे। चंद्रताल अगर आपको जाना है ना, यू बेटर गो ऑन यू नो समर डेज, क्योंकि विंटर में तो बंद होता है चंद्रताल। इवन समर में भी अगर आप लकी हुए तो ही जा सकते हो चंद्रताल। रास्ते बंद हो जाते हैं, बर्फ़ पड़ जाती है, और चंद्रताल क्योंकि हाइट पे बहुत ज़्यादा, अक्सर वहाँ मौसम ख़राब रहता है। ऐसे ही स्टॉप बाय स्टॉप मज़े लेते हुए हम अपनी सफ़र की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। आज जो हमारा नाइट स्टे होने वाला था ना, वो भी चंद्रताल में होने वाला था। कैंप होता वहाँ, हम कैंप स्टे करते हैं आज। मज़े की बात ये है कि चंद्रताल हाइट पे है तो वो नो नेटवर्क जोन है, और वहाँ जो फ़ोन भी होता है ना, सैटेलाइट वॉकी टॉकी होता है, तो बहुत केयरफुल रहने की नीड है। और ये स्पेशली कहा गया था कि आप फटाफट जाएं और फटाफट वहाँ से वापस होके आ जाएं, क्योंकि कैंप एरिया डिफरेंट साइड में है। बट उससे पहले वार्निंग, ऑलवेज़ फॉलो द रूल्स व्हेन यू गो इन सच काइंड ऑफ लोकेशन। ज़्यादा शेर नहीं बनने का। करेक्ट। नज़ारे नज़ारे ओफो, मतलब मुझे लग रहा था ना मैं किसी दूसरी दुनिया में चली गई हूँ। अति सुंदर।
अप्रदीम। ठंड इतनी लग रही थी कि बस क्या बताऊँ, क्योंकि हवा चल रही थी सन और चारों तरफ ये नज़ारे थे। ओफो, बहुत सुंदर। हाँ, चंद्रताल लेक हम पहुँचे। वहाँ थोड़ी देर हम आराम से बैठे। कहते हैं ना, लेक के पानी में पैर नहीं डालना चाहिए क्योंकि बहुत पवित्र वाटर है ये। तो हमने बस यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करा। और इसके बाद हम वापस अपने कैंप साइट पे पहुँच गए थे। कैंप साइट ना बहुत बेसिक था, कोई लग्ज़री नहीं थी वहाँ पे। फूड भी बहुत ही नॉर्मल था। ठंड बहुत ज़्यादा थी और अनफॉर्चुनेटली रात भर बारिश हुई थी। तो स्टार गेजिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और सबसे मज़े वाली बात ये थी कि उस दिन हम पूरी रात, क्योंकि नेटवर्क तो था नहीं और कुछ भी नहीं था, तो हम पूरी रात बैठ कर के बस बातें करते रहे हैं। सुबह होते ही हमें वार्निंग आ गई थी कि यहाँ से जल्दी से निकलो क्योंकि वेदर इज़ नॉट गुड और रेन की चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम अर्ली मॉर्निंग भी, बहुत अर्ली मॉर्निंग हम मतलब निकल गए थे। बहुत मैजिकल था सब कुछ, कि स्ट्रेस में भी स्ट्रेस वाली फीलिंग नहीं आ रही थी अभी तक। तो अब ये था हमारा डे 7। हम निकल चले थे चंद्रताल से मनाली की ओर और मज़े में हम अपनी आगे आगे बढ़े रहे थे। अभी तक सब सही चल रहा था। बारिश हो रही थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बट वी वर स्टिल इन्जॉइंग, क्योंकि शायद हमें पता नहीं था ये आगे जा कर के बहुत बड़ी ट्रेजेडी में चेंज होने वाली है। हम मनाली पहुंच चुके थे और क्योंकि मौसम भीगा भागा था तो और इन्जॉय करने में मज़ा आ रहा था। जो भी पॉपुलर चीज़ें थी हम वो एक ट्राई कर रहे थे, लाइक सिड्डू। सिड्डू इज़ द मोस्ट पॉपुलर थिंग और वो इतना टेस्टी था भाई, बहुत टेस्टी था। तो हम वेदर का मज़ा ले रहे थे, तो तभी हमारे पास कॉल आती है कि मनाली रेड अलर्ट पे है और बारिश बहुत हो रही है, लैंडस्लाइड्स वगैरह हो रहे हैं, तो इट्स नॉट सेफ़ टू ट्रैवल। तो हमारी जर्नी में भी डिले हो सकती है। एंड हमारी बिल्कुल हालत टाइट हो गई थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, क्योंकि हमें घर भी पहुंचना था। ये नहीं पता था ना कि अगर हम स्टक हो गए तो कब तक स्टक रहेंगे, कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। और सब मतलब बहुत ही ज़्यादा ना टेंशन का माहौल हो गया था। तो जैसे तैसे अरेंजमेंट करके जो हमारे ड्राइवर भैया थे वो रिस्क लेके हमें लेके चले आगे। जैसे तैसे हम पंडो पहुँचे थे और मंडी का रास्ता पूरा ब्लॉक हो रखा था क्योंकि वहाँ बहुत लैंडस्लाइड्स हो रखी थी। कोई ऑप्शन नहीं था बट पंडो में स्टे करने का, क्योंकि पंडो में प्राची के मामा जी थे जहाँ हमने स्टे करा था और उन्होंने यही कहा था कि इट्स नॉट सेफ़ टू मूव फॉरवर्ड एट दिस टाइम, क्योंकि रात थी और बहुत ही लैंडस्लाइड्स हो रखे थे। मैंने लिटरली गाड़ियाँ पलटी हुई देखी है रोड पे। तो हम रात को वहाँ रुके और अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम निकल पड़े थे अपने सफ़र की ओर। तब भी वी वर नॉट श्योर कि हम सच में घर पहुँच पाएंगे या नहीं, बट गॉड ग्रेस हम सेफ्टी के साथ सब अपने अपने घर को पहुँच गए थे। जब ये जर्नी एंड हुई ना तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ, क्योंकि ना हर एक स्टेप पे कोई ना कोई था हमारी हेल्प करने के लिए और सबके अलग अलग टेम्परमेंट थे और सिचुएशन ऐसी थी कि बस क्या ही बोलूँ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ यार ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी और बहुत अनसर्टेन। आपको कुछ नहीं पता नेक्स्ट मोमेंट में क्या हो जाए। सो यस, आई एम ट्राइंग टू बी लिटिल काइंड, बी काइंड। आई एम ट्राइंग, आई एम सीरियसली ट्राइंग। और उस जर्नी में
रियली 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 मैं इतनी थैंकफुल हूँ ना इतने सारे लोगों की जिन्होंने हर स्टेप पे साथ दिया हमारा. आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक देम. खैर इसी के साथ ये स्पीति ट्रिप फाइनली ओवर होती है. उफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई ट्रिप पे. टिल देन बाय टाटा सी यू टेक केयर. लाइक सब्सक्राइब शेयर. बाय.